हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में आईआईटी जेम 2025 का जो क्वेश्चन आया था उस सब में क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करेंगे जो कि रियल एनालिसिस से आया था। और कंटिन्यूअस अभी हम रियल एनालिसिस और भी इसके बाद ग्रुप थ्योरी आईआईटी जेम का क्वेश्चन को कंटिन्यूअस हम सॉल्व करेंगे और इस चैनल में हम डालते रहेंगे वीडियो। आप लोग जरूर इस सब को देखिएगा और ये सब वीडियो मतलब जो आईआईटी जेम का प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों के लिए तो बहुत ही हेल्पफुल है। साथ ही साथ जो टीजीटी पीजीटी का तैयारी कर रहे हैं, जो सीएसआईआर नेट का तैयारी कर रहे हैं, पीएचडी एंट्रेंस का तैयारी कर रहे हैं, सीयूईटी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी ये बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, इसीलिए आप लोग इस तरह का वीडियो को पाने के लिए हमारा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा क्योंकि हम अभी कंटिन्यू डालते रहेंगे वीडियो। ठीक है, आईआईटी जेम का जो क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो सॉल्व है, हम सभी क्वेश्चन को कर करके डालेंगे। चलिए, 2025 में जो क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन में से ये जो क्वेश्चन है इसको आप लोग देखिए। क्या है? द सम ऑफ द इनफाइनाइट सीरीज, एक मिनट, द सम ऑफ द इनफाइनाइट सीरीज, ये इनफाइनाइट सीरीज है, ये सीरीज इनफाइनाइट सीरीज है, इज इक्वल टू, इसका वैल्यू किसके बराबर होगा पूछा है। -पाई के बराबर होगा, π/4 के बराबर होगा, π/2 के बराबर होगा, और ये शायद -π/2 था। ठीक है, ये हो गया है, ये -π/2, डी वाला ऑप्शन जो है -π/2 है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको करते हैं। सबसे पहले ये जो सीरीज है, कैसा सीरीज है देखिए, समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी -1 का पावर n+1 और पाई का पावर 2π + 1 डिवाइडेड बाई 2 का पावर 2n+1 इंटू 2n का फैक्टोरियल। ठीक है, इसका वैल्यू किसके बराबर होगा ये हमको पता करना है। तो देखिए, इसमें कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, इसमें कोई पैटर्न नहीं बन रहा, तो हम क्या करेंगे, ये समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी -1 का पावर n+1, ये जो पाई का पावर 2n+1 है ना, तो इसको हम लिखेंगे पाई का पावर 2n इंटू पाई डिवाइडेड बाई 2 का पावर 2n इंटू 2 और नीचे में 2n का फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखिए ये पाई और 2, इसमें n रन नहीं करेगा, तो हम क्या करेंगे, ये π/2 को हम बाहर कर देंगे, π/2। तो समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी -1 का पावर n+1 पाई का पावर 2n, यहां भी 2 का पावर 2n, माने π/2 का पावर 2n और ये 1/2n का फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसको रन करा दो, n को रन करा दो, n का वैल्यू 1 बैठाओ, क्या आएगा, n का वैल्यू 1 बैठाने से तो 1 + 1 -1 का पावर 2, -1 का पावर 2 मतलब प्लस, तो +1 इंटू π/2, π/2 का पावर 2 होगा। ठीक है ना, 2 इंटू 1 और n का वैल्यू 1 मतलब 1/2। उसके बाद क्या करो, n के जगह क्या बैठाओ, 2 बैठाओ, जो 2 बैठाएंगे तो क्या मिलेगा, 2 + 1 माने 3, -1 का पावर 3 मतलब हो जाएगा -π/2 का पावर क्या होगा, 2 इंटू 3, सॉरी 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 मतलब 4 और 1/2 इंटू n का वैल्यू 2 पुट कर रहे हैं, मतलब 2 इंटू 2 मतलब कितना, 4। ठीक है, तो 4 का फैक्टोरियल। ठीक इसी प्रकार से अगर हम n का वैल्यू 3 बैठाएंगे तो फिर हो जाएगा प्लस π/2 का पावर हो जाएगा 6 और 1/6 का फैक्टोरियल, देख लीजिएगा, और फिर उसके बाद माइनस डैश डैश डैश। तो यहां पर एक चीज आप लोग देखिए, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, ध्यान से सुनिए, क्या जानते हैं, cos x का एक्सपेंशन क्या होता है, cos x का 1 - x² / फैक्टोरियल 2
प्लस एक्स टू द पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4, ठीक है, माइनस एक्स टू द पावर 6 बाई फैक्टोरियल 6 प्लस डैश डैश डैश, ऐसे होता है, ठीक है। यहां से अगर मान लीजिए ये सारे टर्म्स को अगर हम इधर लाएंगे तो क्या होगा, हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये जो माइनस है ना, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, तो इधर आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल, ये वाला हो जाएगा माइनस एक्स टू द पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4, ये वाला हो जाएगा प्लस एक्स टू द पावर सॉरी हाँ प्लस एक्स टू द पावर 6 बाई फैक्टोरियल 6, उसके बाद माइनस डैश डैश, राइट साइड में क्या है 1 और cos x को राइट में ले जाओ तो 1 माइनस cos x हो जाएगा, ठीक है। इस सीरीज को आप लोग थोड़ा सा गौर कीजिए, इसके साथ इसको आप लोग कंपेयर करिए, इसके साथ इसको कंपेयर करिए। देखिए पाई बाई 2 को अगर हम यहां पर पाई बाई 2 के मैंने x के जगह अगर पाई बाई 2 रख देते हैं तो क्या आ जाएगा, पाई बाई 2 मैंने एक्स स्क्वायर हो गया इनटू क्या 2 फैक्टोरियल नीचे है तो 1 बाई 2 फैक्टोरियल होगा ना। यहां पर क्या देखिए पाई बाई 2 का पावर 4 होगा और 1 बाई 4 फैक्टोरियल, फिर प्लस पाई बाई 2 का पावर 6 होगा डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल, फिर माइनस डैश डैश, राइट साइड में क्या होगा 1 माइनस कॉस पाई बाई 2 होगा कि नहीं। यानी कि इसका जो वैल्यू है, इसका वैल्यू हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस पाई बाई 2। तो फिर करेंगे क्या, पाई बाई देखिए इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, पाई बाई 2 इसका वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस कॉस पाई बाई 2 इस सीरीज का, ठीक है। तो कॉस पाई बाई 2 का वैल्यू क्या हो गया, कॉस पाई बाई 2 का वैल्यू हो जाता है कितना 0, तो 1 माइनस 0 तो मतलब पाई बाई 2, 1 माइनस 0 मतलब 1, तो पाई बाई 2। कौन वाला आंसर करेक्ट है, सी नंबर आंसर करेक्ट, ठीक, समझ में आया सभी के। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन, ये रियल एनालिसिस से है, ये डिफरेंशियबिलिटी से है क्वेश्चन। क्या बोला, क्वेश्चन को ठीक से पढ़िए, देखिए क्वेश्चन को आप लोग ठीक से पढ़िएगा। लेट एफ और जी दो फंक्शन दिया है रियल से रियल पर, ये दोनों फंक्शन क्या है डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू दिस, एफ एक्स को इस प्रकार से डिफाइंड किया है और जी एक्स को इस प्रकार से डिफाइंड किया है, ठीक है। देन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो इसमें से कौन सही है इस ऑप्शन में से। तो पहला ऑप्शन क्या, एफ डिफरेंशियबल एट एक्स इज इक्वल टू 0 एंड जी इज नॉट डिफरेंशियबल एट एक्स इज इक्वल टू 0। दूसरा ऑप्शन क्या, एफ इज नॉट डिफरेंशियबल एट एक्स इज इक्वल टू 0 एंड जी इज डिफरेंशियबल एट एक्स इज इक्वल टू 0। तीसरा ऑप्शन क्या, एफ इज डिफरेंशियबल एट एक्स इज इक्वल टू 0, जी इज डिफरेंशियबल एट एक्स इज इक्वल टू 0। चौथा ऑप्शन क्या, एफ नॉट डिफरेंशियबल एट एक्स इज इक्वल टू 0, जी नॉट डिफरेंशियबल एट एक्स इज इक्वल टू 0। मतलब एफ डिफरेंशियबल है कि नहीं, जी डिफरेंशियबल है कि नहीं, खाली यही जानना चाहा, ठीक है। तो चलिए डिफरेंशियबिलिटी के लिए क्या देखना पड़ता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर किसी फंक्शन का किस पॉइंट पर चेक करने बोला, पॉइंट भी एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 पर ही आपको डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है और कहीं नहीं चेक करना है। तो चलिए पहले इस एफ एक्स का एक्स इक्वल टू 0 पर डिफरेंशियबिलिटी चेक करते हैं। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, तो लिमिट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ 0 पर तो 0 माइनस एच डिवाइडेड बाय एफ 0 डिवाइडेड बाय माइनस एच, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता है। इसका वैल्यू हम लोग निकालते हैं। देखिए लिमिट एच टेंड्स टू 0, देखिए यहां एक्स के जगह क्या है, एक्स के जगह देखिए एक्स के जगह है 0 माइनस एच, तो 0 माइनस एच जो होता है ये कभी भी 0 नहीं होगा, तो ये x के जगह जो है वो 0 नहीं है, तो x जब 0 नहीं होगा तो fx का वैल्यू यही आएगा, ठीक है। तो fx का वैल्यू क्या आएगा, x इंटू मॉड एक्स, तो fx का वैल्यू x इंटू मॉड x, फिर मॉड साइन 1 बाई 0 माइनस एच, मतलब ये मॉड साइन 1 बाई एक्स, एक्स मतलब 0 माइनस एच, ठीक है, माइनस f0,
तो x का वैल्यू 0 अगर रखा जाए ना तो fx का वैल्यू 0, मतलब f0 का वैल्यू 0 दिया हुआ है, तो इसीलिए यहां पर f0 की जगह हम 0 पुट कर देंगे डिवाइडेड बाय -h। ठीक, तो ठीक है, यहां पर लिमिट h टेंड्स टू 0, देखिए यहां -h हो गया और ये मोड 0 -h, मतलब मोड -h, मोड -h का वैल्यू क्या होगा h, और यहां साइन यहां क्या आ जाएगा 1 बाई -h, मतलब माइनस ये आ जाएगा इसका मोड, और ये 0 को और क्या लिखे नहीं लिख रहा है, और नीचे में -h है तो -h कैंसिल हो गया। तो फिर क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू मोड, यहां पर क्या आ जाएगा साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो फिर क्या आ गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 h साइन, देखिए मोड के अंदर में माइनस रहने से भी वो प्लस हो जाता है, मतलब ये मोड अगर हटा दें तो फिर आ जाएगा साइन 1/h, या मोड साइन 1/h भी लिख सकते हैं। लेकिन ये जो साइन 1/h, क्या इसका कोई डेफिनिट वैल्यू, हम h को जानेंगे तब ना, h कितना छोटा है, h तो टेंस टू 0 है, h टेंस टू 0, जितना h 0 की तरफ बढ़ता जाएगा ये वैल्यू उतना, सॉरी 0 की तरफ जाएगा जितना 1/h का वैल्यू क्या इंफिनिटी की तरफ बढ़ता जाएगा। तो इसीलिए इसका एग्जैक्ट वैल्यू हमको निकाल पाना मुश्किल है, लेकिन ये 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगा, क्योंकि साइन का वैल्यू थीटा के जगह कुछ भी हो, साइन थीटा का वैल्यू -1 और +1 के बीच में ही होता है, तो इसका वैल्यू -1 और +1 के बीच का कोई भी वैल्यू होगा, लेकिन h टेंड्स टू 0, ये इसके चलते क्या हो जाएगा, ये h टेंड्स टू 0, 0 इंटू ये कुछ भी वैल्यू हो, ये वैल्यू हो जाएगा 0। ठीक है, ये तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू हो गया 0। अब हम देखेंगे कि राइट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू 0 हो रहा है कि नहीं। अगर राइट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू भी 0 हो जाएगा तो फिर हमारा ये डिफरेंशियबिलिटी हो जाएगा, मतलब ये डिफरेंशियबल हो जाएगा fx x इक्वल टू 0 पर। तो राइट हैंड डेरिवेटिव अभी निकालते हैं, तो एक मिनट, हाँ, तो राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h, यही राइट हैंड डेरिवेटिव होता है, माइनस f0 डिवाइडेड बाई h। तो देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां ये 0 प्लस h 0 नहीं है, तो यहां पर जो फंक्शन आपको दिया हुआ था, एक मिनट, यहां पर जो फंक्शन आपको दिया हुआ था fx का जो वैल्यू, x 0 नहीं होने से fx का वैल्यू x mod x sin 1, यही वाला फंक्शन काम करेगा। तो यही वाला फंक्शन अगर काम करेगा तो ये फिर यहां पर क्या लिखेंगे, h mod 0 प्लस h मतलब h, mod sin 1/0 प्लस h मतलब h, माइनस f0, और f0 का वैल्यू तो 0 दिया हुआ है, डिवाइडेड बाई h। यहां भी ये इसके साथ कट जाएगा। अब यहां भी लिमिट h टेंड्स टू 0, mod h का वैल्यू h, और इसका ये mod कुछ भी रहे, लेकिन इसका वैल्यू क्या वही फिर से -1 और +1 के बीच में ये ऑसिलेट करेगा, लेकिन इंफिनिटी की तरफ नहीं जाएगा। कोई भी कुछ भी वैल्यू हो, -1 और +1 की कुछ भी वैल्यू होगा, लेकिन उसके साथ यहाँ h टेंड्स टू 0 है, h को 0 पुट कर देने से इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू क्या निकला था, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू भी 0, राइट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू भी 0। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, इसका मतलब क्या हो गया, f डिफरेंशियबल, डिफरेंशियबल हो गया एट किस पर, x इज इक्वल टू 0 पर। तो ये जो फंक्शन है f डिफरेंशियबल हो गया, मतलब यहां पर देखिए f डिफरेंशियबल एट x इज इक्वल टू 0, f नॉट डिफरेंशियबल, f डिफरेंशियबल, f नॉट डिफरेंशियबल। तो f नॉट डिफरेंशियबल मतलब b नंबर वाला तो कैंसिल हो गया, f नॉट डिफरेंशियबल d भी कैंसिल हो गया। अब a और c में से कोई एक होगा, तो अभी g को टेस्ट करना है, g डिफरेंशियबल है कि नहीं है। g अगर डिफरेंशियबल हो जाता है तो फिर डिफरेंशियबल हो जाएगा। अब g को टेस्ट करना है, चलिए gx क्या है, gx देखिए gx है x² sin 1/x प्लस x cos 1/x, कब, जब x इज नॉट इक्वल टू 0 और gx का वैल्यू 0 होगा इफ x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे हम लोग, इसका भी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो लिमिट 0 पर ही h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h माइनस f0 डिवाइडेड बाय -h, इसका वैल्यू निकालते हैं। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, ये 0 नहीं है, 0 - h 0 नहीं है, 0 - h 0 नहीं है, तो fx का वैल्यू क्या है,
एफ एक्स का वैल्यू देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, एफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर साइन 1/x प्लस एक्स कॉस 1/x। तो एक्स स्क्वायर साइन 1/x, एक्स स्क्वायर मतलब माइनस एच का स्क्वायर साइन 1 माइनस एच, एक मिनट, हाँ, प्लस एक्स कॉस 1/x, एक्स कॉस 1/x प्लस एक्स मान माइनस एच कॉस 1/-h और माइनस f0, और f0 का वैल्यू तो 0 दिया हुआ है, तो ये 0 डिवाइडेड बाय क्या होगा, माइनस h। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब क्या करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0। ये देखिए साइन -1/h होगा ना ये, तो साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो माइनस बाहर में आ जाएगा, तो माइनस का पावर 2 और माइनस मतलब ये हो जाएगा माइनस एच स्क्वायर साइन 1/h। ठीक है, और ये कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा ही होता है, इसलिए ये भी माइनस एच कॉस 1/h डिवाइडेड बाय h माइनस h। अब माइनस h ऊपर से हम कॉमन ले सकते हैं, तो जैसे ही माइनस h हम कॉमन ले लेंगे ऊपर में, तो फिर क्या, माइनस h कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा एच स्क्वायर साइन 1/h माइनस प्लस कॉस 1/h डिवाइडेड बाय माइनस h। ठीक है, चलिए, तो यहां पर ये माइनस h कैंसिल आउट हो गया ना। जब इसमें अभी हम लिमिट पुट करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, जब हम लिमिट पुट करेंगे तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, मतलब हमारा बचा क्या, उसको एक बार लिख लेते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 एच स्क्वायर साइन 1/h प्लस कॉस 1/h। जब हम मतलब कि h टेंड्स टू 0 पुट करेंगे, तो ये देखिए इसका वैल्यू -1 और +1 के बीच में कुछ भी होगा, लेकिन इंटू 0, ये कुछ भी हो इंटू 0, तो ये 0 हो जाएगा, लेकिन ये तो 0 हो गया, लेकिन ये इसका वैल्यू क्या होगा, -1 और +1 के बीच में कुछ होगा, लेकिन कुछ होगा, क्या होगा पता नहीं। जब पता नहीं तो हम कैसे बोलेंगे कि इसका कोई फाइनाइट वैल्यू होगा, और फिर इसका ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाले, फिर राइट हैंड डेरिवेटिव भी निकाल के उतना के बराबर होगा, कह सकते हैं क्या। जब तक इसका हमको कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं मिले, कोई एक निश्चित वैल्यू हम इसका नहीं पा सके, तो फिर राइट हैंड डेरिवेटिव का कोई निश्चित वैल्यू पा सकने से भी क्या हो जाएगा, हम तो इक्वल होगा कि नहीं ये तो नहीं बता सकते ना, तो ये डज नॉट एग्जिस्ट, ये डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, और जब ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो ये नॉट डिफरेंशिएबल होगा, नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो ये नॉट डिफरेंशिएबल होगा। चलिए, तो हम क्या देखे थे, जी के बारे में, जी नॉट डिफरेंशिएबल होगा। अच्छा, जी था ना, हम बार बार एफ लिख रहे थे, एक मिनट, यहां पर ये सब जी है, बार बार हम एफ लिख रहे थे, तो ये जी होगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप लोग ये कर लीजिएगा, ये जी होगा, तो जी इज नॉट डिफरेंशिएबल, जी हमारा डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक, चलिए, तो हमारा इसमें आंसर कौन सा आ गया, इसका आ गया आंसर ए, एफ डिफरेंशिएबल होगा, जी हमारा डिफरेंशिएबल नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए, ठीक है, ये क्या है, एफ दिया है और जी, दो फंक्शन दिया है, रियल से रियल पर दोनों फंक्शन डिफाइंड है ऐसे, एफ एक्स इजिकल टू दिस, एफ एक्स इजिकल टू ये होगा जब एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, एफ एक्स इजिकल टू 0 होगा इफ एक्स इजिकल टू 0। ठीक है, वैसे ही जी एक्स दिया हुआ है इतना, इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, और जी एक्स का वैल्यू 1 होगा इफ एक्स इजिकल टू 0। तो हमको इसमें क्या पता करना है, कंटिन्यूटी पता करना है, f continuous at x is equal to 0, g is not continuous at x is equal to 0, f not continuous at x is equal to 0, g is continuous at x is equal to 0, f continuous at x is equal to 0, g is continuous at x is equal to 0, f not continuous at x is equal to 0, g is not continuous at x is equal to 0। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे f कंटिन्यूअस है कि नहीं। अच्छा, कंटिन्यूटी टेस्ट करने का क्या प्रोसेस है कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट
और उस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू, तीनों अगर इक्वल हो जाता है तो उस पॉइंट पर वो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। तो पहले इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट किस पॉइंट पे, x इक्वल टू 0 पे। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h, यही है लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0। तो इसका वैल्यू देखते हैं। देखिए x जो है 0 नहीं है, तो मतलब x नॉट इक्वल टू 0 होने से fx का वैल्यू ये होगा। तो ये लिमिट h टेंड्स टू 0, fx का वैल्यू क्या होगा, मोड ऑफ x, मोड ऑफ x, x मतलब 0 माइनस h मतलब माइनस h का पावर 1/8, ठीक है। उसके बाद मोड ऑफ साइन 1/-h इंटू कॉस माइनस h, ये हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा, जब हम लिमिट पुट करेंगे तो यहां मोड ऑफ माइनस h क्या हो जाएगा, मोड ऑफ h हो जाएगा। और h टेंड्स टू 0 जैसे पुट कर देंगे, h टेंड्स टू 0 पुट कर देने से इसका पावर क्या है, पॉजिटिव है ना, 1/8 तो पॉजिटिव है। तो 0 को कोई भी पॉजिटिव पावर ले लो तो उसका वैल्यू 0 ही हो जाता है। तो वो 0 हो गया, और 0 के साथ इसका कुछ भी वैल्यू आ जाए, ये तो कुछ फाइनाइट वैल्यू आएगा, ये भी कुछ फाइनाइट, साइन कॉस का वैल्यू कुछ फाइनाइट ही आता है, लेकिन फाइनाइट इंटू 0, तो ये वैल्यू हो जाएगा 0। समझ में आया। राइट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h, इसमें भी देखिए वही वाला केस है, 0 प्लस h मतलब ये 0 नहीं है, तो fx अगर 0 नहीं है तो फंक्शन, यही वाला फंक्शन काम करेगा। तो ये लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0 क्या हो जाएगा, h टेंड्स टू 0 h का पावर मोड h का पावर 1/8, क्योंकि ये 0 प्लस h मतलब h है, मोड h का पावर 1/8, मोड ऑफ साइन 1/h और इंटू कॉस ऑफ h, और माइनस माइनस यहाँ नहीं है, यही है इसका वैल्यू। तो इसका वैल्यू क्या होगा, यहाँ भी वही वाला सिस्टम आ जाएगा, इसका वैल्यू कुछ भी फाइनाइट वैल्यू आएगा इसका, ठीक है ना, फाइनाइट नहीं आएगा, लेकिन -1 और 1 के बीच का कुछ भी वैल्यू आएगा, ठीक है। इनफाइनाइट इन्फिनिटी नहीं जाएगा, कोई वैल्यू होगा, लेकिन क्या होगा पता नहीं। तो लेकिन जो भी वैल्यू होगा उसके साथ जब इस 0 को मल्टीप्लाई कर देंगे, h टेंड्स टू 0 पुट कर देंगे इसमें, तो 0 के साथ वो 0 हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के वैल्यू के बराबर हो गया। अब x इक्वल टू 0 पर फंक्शन का वैल्यू क्या है, दिया हुआ है, x इक्वल टू 0 पर फंक्शन का वैल्यू 0 है, मतलब f 0 का वैल्यू 0 दिया हुआ है, तीनों वैल्यू बराबर हो गया ना, मतलब f क्या हो गया, कंटिन्यूअस, f कंटिन्यूअस हो गया। अच्छा f कंटिन्यूअस, देखिए यहां पर f कंटिन्यूअस है, f नॉट कंटिन्यूअस, f कंटिन्यूअस, f नॉट कंटिन्यूअस, तो नॉट कंटिन्यूअस वाला तो कैंसिल हो गया। अब g के बारे में पता करना है, ठीक है, g के बारे में। तो g के बारे में देखिए, g का मैंने राइट हैंड लिमिट पहले निकालते हैं, है ना, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, है ना, f नहीं, ये g है ना, g 0 माइनस h, ठीक है, इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक, h टेंड्स टू 0, देखिए क्या होगा, ये 0 माइनस h जो है ना, ये 0 नहीं है, तो x के जगह जो भी वैल्यू है वो अगर 0 नहीं है तो gx का वैल्यू हो जाएगा e टू द पावर x cos 1/x, ठीक है। तो e टू द पावर x मतलब 0 माइनस h और cos 1/-h, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पर हो जाएगा 1/e टू द पावर h, ठीक, 1/e टू द पावर h, और cos माइनस 1/h, और cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा होता है, मतलब cos 1/h। ये देखिए जब h टेंड्स टू 0 पुट कर दोगे ना, तो ये e टू द पावर 0, ये 0 की तरफ अगर टेंड करे तो e टू द पावर 0 मतलब किसी का पावर 0 मतलब 1 हो जाएगा, ये 1 होगा, लेकिन इसका क्या होगा, इसका वैल्यू -1 और 1 के बीच में झूलते रहेगा, ठीक है, इसका हो जाएगा, क्या होगा पता नहीं, तो ये डज नॉट एग्जिस्ट। जब ये एग्जिस्ट ही नहीं किया तो फिर ये कंटिन्यूअस कैसे हो सकता है,
इसका जो लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं किया, तो फिर कंटिन्यूअस कैसे होता है, हो सकता है। तो जी हमारा होगा नॉट कंटिन्यूअस। तो जी नॉट कंटिन्यूअस कौन वाला है, इसका भी ए नंबर वाला आंसर है। ये भी हमारा कैंसिल हो गया। एफ कंटिन्यूअस, जी कंटिन्यूअस नहीं, दोनों कंटिन्यूअस नहीं, ठीक है। एफ कंटिन्यूअस हो गया, जी नॉट कंटिन्यूअस। तो बाकी और सारे जो क्वेश्चंस है 2025 का और भी ईयर्स का, उस सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। आप लोग हमारा इस चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो जब भी डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक बहुत जल्दी पहुंच जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।